अब हम पढ़ रहे हैं वेट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने स्टार्ट किया था आर्ट एंड क्राफ्ट से। आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहले देखा स्कल्पचर, फिर टेराकोटा के टॉयज जिसे मैंने इक्का बताया था, फिर हमने देखा सील जिसमें एक पॉपुलर सील थी पशुपति सील, फिर इंडस वैली की स्क्रिप्ट और इसके बाद पोट्री। पोट्री के बाद हमने बीड्स एंड ऑर्नामेंट देखे, फिर शी सेल से जो बैंगल्स बनाए जाते थे वो देखे। आज हम देखने वाले हैं वेट्स। वेट्स जो थे वो क्यूबिकल शेप में थे, इस तरीके की शेप में वेट्स हुआ करते थे। यानी क्या था, स्टैंडर्ड साइज था वेट्स का। स्टैंडर्ड साइज कैसा था, क्यूबिकल। ये बहुत तरीके के पत्थरों से बनता था, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही पत्थर का जिक्र है जिसे बोलते हैं चट पत्थर। ये जो वेट्स होते थे ये दो तरीके के थे, एक था हायर डिनोमिनेशन, हायर डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन और एक था बाबू लोअर डिनोमिनेशन। दोनों याद रखना, लोअर डिनोमिनेशन। इसका मतलब समझाती हूं मैं आपको। बाबू जब आप फ्रूट्स लेने जाते हो तो आप बाट देखते हो, 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो, इस तरीके का होता है। उसमें डिनोमिनेशन क्या है, हाइयर। लेकिन आप गोल्ड लेने जाते हो 10 ग्राम, है ना, इस तरह 10 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, इसको कहता है लोअर डिनोमिनेशन। जिस तरीके की चीज का ट्रेड किया जा रहा है उस तरीके के वेट्स है। अगर फलों की सब्जियों की बात कर रहे हैं तो हाइयर डिनोमिनेशन, वहीं गोल्ड सिल्वर इसकी बात कर रहे हैं तो लोअर डिनोमिनेशन। हाइयर डिनोमिनेशन के लिए बाबू स्टैंडर्ड मेथड अपनाया जाता था, बेसिकली डेसिमल। कौन सा यूनिट था यहां पर, डेसिमल। और यहां कौन सा यूनिट था, बाइनरी। डेसिमल समझते बाबू, जैसे 1.5 kg, पॉइंट का होना किसको दिखाता है, डेसिमल। हाइयर डिनोमिनेशन के इस तरीके के बाट होते थे, 1 kg, 1.5, 2 kg, 2.5, 3 kg, इस तरीके के बाट हुआ करते थे। डेसिमल हाइयर डिनोमिनेशन के साथ कौन सा मैथड जुड़ा है, डेसिमल। लेकिन लोअर डिनोमिनेशन के साथ कौन सा सिस्टम था, बाइनरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है बाबू, 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, बाइनरी समझते हो ना, 8 यूनिट, इस तरीके का सिस्टम यूज किया जाता था। तो मैंने क्या बोला, हम आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसमें वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। वेट्स एक स्टैंडर्ड साइज के होते थे जिनकी शेप क्यूबिकल होती थी। दो तरीके के डिनोमिनेशन थे, हाइयर भी लोअर भी। जैसे आज होता है सब्जी और फल लेने जाओ तो हाइयर डिनोमिनेशन 1, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, इस तरीके के। लोअर डिनोमिनेशन सोना लेने जाओ, गोल्ड लेने जाओ तो 10 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम का है, 0.5, इस तरीके से। अब इन दोनों के लिए अलग अलग सिस्टम था। हाइयर डिनोमिनेशन के लिए डेसिमल सिस्टम, पॉइंट लगाकर चीजें बताई गई हैं। और यहां लोअर डिनोमिनेशन के लिए बाइनरी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4। बाइनरी में क्या होता है, 2, 4, 8, इस तरीके से बढ़ता जाता है। समझ में आया है दोनों, इतना लिखो पहले। आपका माइंड मैप बनाऊंगी मैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। डिस्कवरी पढ़ी तो क्या पॉइंट लिखने हैं आपको, अगर हमने इसकी थ्योरी पढ़ी तो क्या लिखना है आपको, अगर हमने नामकरण पढ़ा तो क्या लिखना है आपको, कहां तक फैली हुई है, क्या क्या साइट्स हैं, अर्ली, मैच्योर और वो लेट, ये सब मैं लिखवा कर दूंगी, परेशान नहीं होना। सारा माइंड मैप यही बनवाऊंगी कि इसमें पूरा पढ़ाई क्या है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा है इसमें, सबको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ, स्टार्ट कर। अब नया टॉपिक, नई हेडलाइन है, रॉ मटेरियल। किसकी बात हो रही है बाबू, रॉ मटेरियल। बाबू ये रॉ मटेरियल समझा दो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी जो यूपीएससी ने पूछा हुआ। रॉ मटेरियल का मतलब यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तरह तरह की चीजें बना रहे, स्टोन के स्टैचू बना रहे, मेटल के स्टैचू बना रहे, टेराकोटा के बना रहे, बीड्स मेकिंग कर रहे हैं, ऑर्नामेंट बना रहे हैं, पोट्स बना रहे हैं। तो इसके लिए मटेरियल तो चाहिए,
इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। चलो मिट्टी वगैरह तो वहां मिल जाएगी आसपास, लेकिन गोल्ड कहां से मंगा रहे हैं? कहां से मंगा रहे हैं ये क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। गोल्ड कहां से मंगा रहे हैं? कॉपर कहां से मंगा रहे हैं? टीन कहां से मंगा रहे हैं? क्योंकि ये अगर देखें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, तो उनके आसपास मिट्टी तो अवेलेबल थी, तो टेराकोटा की चीजें मिल गई, बन गई, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी चाहिए। कॉपर चाहिए, हम बोल रहे हैं ये ब्रॉन्ज, इसको कौन सा एज बोल रहे हैं? ब्रॉन्ज एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज कल्चर या ब्रॉन्ज एज के लिए जानी जाती है। तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर भी चाहिए, टीन भी चाहिए। ये कहां से मंगा रहे हैं? कहीं ना कहीं से तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होंगे ये। तो हमें कुछ एविडेंस मिले कि ये रॉ मटेरियल्स में कॉपर बना मंगवाते थे। जोधपुर गणेश कल्चर, जोधपुर, ये पढ़ोगे चारकोलिथिक में डिटेल में, अभी बस एग्जांपल दूंगी। जोधपुर गणेश कल्चर, अभी बताऊंगी क्या है ये। जोधपुर गणेश कल्चर, कयात कल्चर, जोधपुर गणेश कल्चर, कयात कल्चर, ये दोनों कल्चर हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान में। कहां देखने को मिलते हैं? राजस्थान में। ये बाबू, ये जो जोधपुर और कयात है, ये एक तरीके के विलेज थे। क्या थे ये? विलेज। यहां पर एक माइंस मिलती है जिसे बोलते हैं खेतरी माइंस। कौन सी माइंस है? खेतरी माइंस। अब माइंस लिखा तो किसकी माइनिंग की जाती थी? कॉपर की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉपर कहां से इंपोर्ट करते थे? राजस्थान। जोधपुर गणेश कल्चर या कयात कल्चर कहां है? राजस्थान। और राजस्थान में कौन सी माइंस है? खेतरी माइंस। तो यहां ये दोनों ही कल्चर विलेज, कौन से बेस्ड है? विलेज बेस्ड, गांव है ये क्या है? गांव। लेकिन यहां पर कौन सी माइंस थी? खेतरी माइंस, इसमें कॉपर होता था। तो कॉपर कहां से मंगा रहे हैं? राजस्थान से। टीन कहां से मंगा रहे हैं बाबू? ये टीन मंगा रहे हैं अफगानिस्तान से। कहां से मंगा रहे हैं बाबू? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में सोरतू गई, ठीक है। गोल्ड कहां से मंगा रहे हैं बाबू? ये कोल्लार गोल्ड फील्ड, केजीएफ। कहां पर है? कोल्ला, केजीएफ मूवी देखी या नहीं देखी? कोल्लार गोल्ड फील्ड, फुल फॉर्म क्या है? कोल्लार गोल्ड फील्ड। कहां पर है? कर्नाटक। तो कहां से मंगा रहे हैं गोल्ड? कर्नाटक से। और बाबू जो प्रीसियस स्टोन है, मैंने आपको बताया था लापीज लजूली, एक लापीज लजूली, एक ब्लू कलर का प्रीसियस स्टोन है, वो कहां से मंगाया जा रहा था? अफगानिस्तान। तो ये जो प्रीसियस स्टोन है, इसको भी ये इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां कहां से? गुजरात से भी और अफगानिस्तान से भी। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये तरह तरह की चीजें बना रहे हैं, मेटल के स्कल्पचर बना रहे हैं। और स्कल्पचर बनाने में किसका यूज कर रहे हैं? ब्रॉन्ज का, जिसमें कॉपर भी है, टीन भी है। कुछ चीजें तो इनके आसपास अवेलेबल थी, जैसे टेराकोटा। तो टेराकोटा का तो स्कल्पचर हमने देखा, टॉय भी देखा, लेकिन जो अवेलेबल नहीं था तो उसे क्या करना पड़ेगा? आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए ये कॉपर किससे ले रहे हैं? राजस्थान से। टीन किससे ले रहे हैं? अफगानिस्तान से। गोल्ड कहां से ले रहे हैं? कर्नाटक से। प्रीसियस स्टोन कहां से ले रहे हैं? गुजरात और अफगानिस्तान से। कोई डाउट यहां तक रॉ मटेरियल में? समझ में आया पूरा? लिखो। अब बाबू हमने देखा रॉ मटेरियल, जिसमें से कॉपर राजस्थान से मंगवा रहे हैं, टीन अफगानिस्तान से, गोल्ड कर्नाटक से, और प्रीसियस स्टोन गुजरात और अफगानिस्तान से। अगर ये इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इन जगहों से कनेक्ट। अगर समद अपने मुरादाबाद से कुछ मंगा रहा है, तो मुरादाबाद के लोगों से कनेक्टेड है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इस तरीके की चीजें मंगा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये उससे कनेक्ट है। अब कनेक्ट है ये हमें कैसा पता चले? तो बाबू आपने सुना होगा एक वर्ड है मगन, आज भी सुना होगा आपको ने, क्या नाम है? मगन। मगन से हमें जो कॉपर मिला है, मगन से क्या मिला है हमें?
कॉपर। तो उस कॉपर में उतना ही निकेल यूज किया गया है जितना निकेल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के कॉपर में है। क्या बोला मैंने? जितना निकेल इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉपर में है। अगर इनका कॉपर मगन में मिलने वाला कॉपर, उसमें जो निकेल की मात्रा है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के का कॉपर, उनकी चीजें जो कॉपर से बनी उसमें जो निकेल की मात्रा है वो सेम है। अगर सेम है दोनों के कॉपर तो दोनों एक जगह से इंपोर्ट कर रहे होंगे, यानी इंडस वैली वाले लोग भी राजस्थान से मंगा रहे हैं, मगन के लोग भी कहां से मंगवा रहे हैं? राजस्थान से। जब भी तो चीज सेम होगी। समद की जैकेट और सादिक की जैकेट एकदम सेम है क्योंकि दोनों ने एक ही दुकान से लिए। तो हमें समझ में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किससे कनेक्टेड थे? मगन से, क्योंकि यहां जो कॉपर की चीजें मिली हैं उसमें उतना ही निकेल है जो यहां चीजें मिली हैं उसमें है। पहली बात। दूसरी बात बाबू, पोर्ट। मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जिस तरीके का पोर्ट इस्तेमाल करते थे वैसे ही पोर्ट हमें मगन से मिले। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मगन से कनेक्टेड थे। समझ में आया इतना? पहले ये लिखो। तो मैंने बोला ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रॉ मटेरियल जगह जगह से इंपोर्ट करें। इंपोर्ट तभी कर पाएंगे जब ये कनेक्टेड होंगे। तो कनेक्टेड में हमने मगन देखा। मगन आज कौन सी कंट्री है ये? ओमान। दूसरा है बाबू दिलमुन। क्या? दिलमुन। अब ये कैसे, दिलमुन से कैसे कनेक्टेड थे बाबू? जो ये दिलमुन है ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में पूरी तरह दिया हुआ है चैप्टर में, तो घबराना मत कि मैम ये नए नए शब्द यूज कर रही हूं। दिलमुन से हमें दो चीजें मिली हैं। एक तो सील, इनकी जो सील है, दिलमुन में जो सील मिली है वह हूबहू इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील पर आपको पता है इंडस वैली की स्क्रिप्ट है और कुछ एनिमल्स के चित्र बने हुए हैं, वैसी ही सील हमें दिलमुन से मिली है, यानी ये दोनों जगह कनेक्टेड थी। दूसरी चीज है वेट। अभी मैंने वेट पढ़ाया आपको। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वेट यूज करते थे कि क्यूबिकल शेप होगी, डेसिमल है, बाइनरी है, हायर डिनोमिनेशन है, लोअर डिनोमिनेशन है, उसी तरह के दिलमुन वाले भी वेट्स यूज करते थे। तो इससे लगता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा? मेलुहा। मेलुहा शब्द किसमें इस्तेमाल किया गया है? मेसोपोटामिया। आपको पता है मेसोपोटामिया इंडस वैली सिविलाइजेशन की समकालीन सभ्यता है। कौन सी? कंटेम्पररी है, दोनों साथ साथ हैं। तो मेसोपोटामिया ये प्रोटो हिस्टोरिक नहीं रह गया है तो समय एक दूसरे का करीब, लेकिन इसे हम रखते हैं हिस्टोरिक। मेसोपोटामिया को किसमें रख रहे हैं? हिस्टोरिक। क्यों? क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट हमें समझ भी आती है और हमने पढ़ भी ली है। दोनों ही एविडेंस के बिहाफ पर इसे पढ़ रहे हैं। एक तो लिखित मतलब रिटन एविडेंस से भी पढ़ रहे हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी इसे पढ़ रहे हैं। तो ये कौन से सामने में आता है? हिस्टोरिक। तो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट में इस शब्द का जिक्र है, मेलुहा। मेलुहा शब्द इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज हुआ है। कैसे पता? क्योंकि ये इन्होंने कहा कि मेलुहा के लोग कर्नेलियन, लापिस लजूली ईटीसी इन सबसे चीजें बनाते हैं। तो वो चीजें कौन बनाता था? कर्नेलियन और लापिस लजूली का यूज कौन करता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? मेलुहा। और क्या कहा गया है कि ये इस तरीके की चीजें बनाते थे और साथ ही साथ इनकी जो मेसोपोटामिया में जो सील मिली है वो भी लगभग किसकी तरह है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह। लगभग, पूरी तरह नहीं है क्योंकि इनकी बेलनाकार है, लेकिन लगभग एक जैसी। समझ में आया या नहीं आया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मगन से भी कनेक्टेड थे, दिलमुन से भी कनेक्टेड थे, मेसोपोटामिया से भी कनेक्टेड थे। ये सारी बातें हमें ये बताती हैं। आज के लिए इतना ही।